सकती। वो कहती है कि मैं जब मलबे तले दब गई तो मैंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। शाम के इलाके के बारे में खुसूसी तौर पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे इरशादात हैं जिनमें शामी कौम के बारे में बताया गया है, शाम के ईमान के बारे में बताया गया और क़यामत तक आने वाली कुछ ऐसी पेशीन गोइयाँ फरमाई गई हैं जिनका ताल्लुक़ शाम से है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शायद उम्मत मुस्लिमा और आलमी बरादरी इस बात पर गौर नहीं कर रही कि ज़ल्ज़ले की बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, बहुत सी वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस ज़ल्ज़ले के जवाब में शामी कौम का जो रिस्पॉन्स सामने आया है, उनके बच्चों का, उनके बुज़ुर्गों का, उनके नौजवानों का, उनमें एक बड़ी ख़ास कैफियत है, उनमें एक बड़ी ख़ास बात है जिसने मुझे तवज्जो दिलाई कि मैं ज़रा इस पर गौर करूँ कि ये रिस्पॉन्स क्यों है, ऐसा ईमान क्यों है, ऐसे जज्बात क्यों हैं, ऐसी जुर्रत और बहादुरी क्यों है, ऐसा सब्र क्यों है। तो मुझे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी अहादीस मेरे सामने आई जिनको पढ़ के मुझे लगा कि हाँ, अहले शाम को ऐसा ही होना चाहिए था। एक बच्ची है लतीफ़ा अहमद तोयमा, ज़ाहिर है जब तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला आया, बिल्डिंग्स गिरी और उसके नीचे हज़ारों इंसान दब गए। उन्हीं इंसानों में से एक ये छोटी सी बच्ची भी है, ये उस मलबे तले दब गई। आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना छोटा बच्चा जब इस तरह की नागहानी आफत का सामना करता है तो बड़े बड़े हवास खो देते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ अल्लाह ताला किस तरह की जुर्रत अहले शाम को देता है, इनके बच्चों को देता है, इनके बुजुर्गों को देता है कि मलबे तले वो दबी है और फिर वो जब उसके एहसासात उस वक्त क्या थे, उसकी कैफियत उस वक्त क्या थी, उसने उसको एक अपनी कॉपी पर लिखा। देखिए ऐसी कैफियत में भी उसका ख़त कितना प्यारा है, उसके जज्बात कितने प्यारे हैं, कितनी शानदार लाइन उसने लिखी है और इस लाइन में उसने अपना पूरे अहले शाम का और अपना किस तरह का इंसानी दर्द समो दिया है कि मातत रग़बती फ़ी कुल्ली शैइन, और इसकी तशरीह में सारी दुनिया बैठी रोती रहे तो शायद उसके एहसासात का अंदाज़ा नहीं कर सकती। वो कहती है कि मैं जब मलबे तले दब गई तो मैंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मैंने इंतज़ार किया किसी कुमक का, मैंने इंतज़ार किया किसी मदद का, मैंने इंतज़ार किया किसी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से आने वाले हाथ का जो मेरे लिए शायद पानी का गिलास लेके आ जाए, मेरे लिए दूध का फीडर लेके आ जाए, मेरे लिए खुराक का कोई डब्बा लेके आ जाए, वो कोई हाथ जो मलबा हटाने के लिए मेरी तरफ बढ़े। हमारे ज़ाहिर इतने ममालिक हैं, आलमी बरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, तो इन सब का वो बच्ची कहती है मैंने इंतज़ार किया, अहले शाम ने इंतज़ार किया, लेकिन कोई हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ा, यहाँ तक कि वो दस्ते क़ज़ा उसकी जानिब बढ़ गया, जिसके बाद फिर इंसान इस दुनिया से अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाता है। उम्मत उसके पास हाज़िर नहीं हो सकी, उसको अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होना पड़ा। और ये लाइन वो लिख के चली गई है, कहती है मातत रग़बती फ़ी कुल्ली शैइन, अब हर चीज़ के बारे में मेरी तमन्नाएँ, मेरी आरज़ुएँ, मेरी ख्वाहिशें, मेरी उम्मीदें वो सब दम तोड़ चुकी हैं और मैं वो सब ख़त्म हो चुकी हैं और मैं अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो रही हूँ। नाज़रीन, आपने गौर किया कि ये एक बच्ची किस तरह इतनी सेंसिबल हो सकती है, किस तरह इतनी बहादुर हो सकती है, किस तरह इतनी बलागत उसमें आ सकती है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ शाम में ऐसा मुमकिन है। क़यामत तक के लिए बड़ी सारी पेशीन गोइयाँ इस सरज़मीन से मुतअल्लिक़ हैं। अगरचे इसका हुदूद अरबा बदलता रहा, मज़ीद भी बदलेगा, लेकिन आज का मौजूदा शाम या फ़लस्तीन ये इसी एरिया में आते हैं। इसके मुतअल्लिक़ प्यारे पैगम्बर ने क्या क्या शानदार फरमा रखा है जिसको आज उम्मत मुस्लिमा को जानने की, समझने की बड़ी ज़रूरत है। एक मौका पर जब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूबा लिशाम, तो सहाबा ने हैरत से पूछा प्यारे पैगम्बर शाम के लिए जो अभी फ़तह भी नहीं हुआ, जो अभी आपने देखा भी नहीं है, जहां हम गए भी नहीं हैं, उसके लिए ऐसी खुशखबरी, ऐसी मुबारक आप क्यों दे रहे हैं? प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शाम पर रहमान के फरिश्तों को पर फैलाए हुए देखता हूँ। एक और मौका पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि शाम एक वक्त आएगा कि वो ईमान का मरकज़ बन जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे बेहतरीन लोग जो होंगे ईमान के एतबार से और हर एतबार से वो शाम का रुख करेंगे। शाम ही वो खित्ता है कि जहाँ के मशहूर शहर दिमश्क के एक मीनारे से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नुज़ूल फरमाएंगे तो आपके जिस्म अतहर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे जैसे कि वो अभी अभी नहा के आए होंगे। शाम ही वो मुकाम है जहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और उनकी इक्तदा में, उनकी क़यादत में फिर मुसलमान सबसे बड़ी जंग लड़ेंगे। और शाम ही वो मुकाम है जहाँ दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। नाज़रीन, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई वही इलाही और आपके फरमाने अक़दस पर कुर्बान जाइए। आपने जो जो पेशीन गोइयाँ फरमाई आज हमें वो शाम में नज़र आ रही हैं। आपने फरमाया शाम ईमान का मरकज़ होगा। मैं कहता हूँ ज़ल्ज़ला दुनिया भर में आता है, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा कलमा, ऐसा ईमान, ऐसा ताल्लुक़ बिल्लाह, ऐसा सब्र, ऐसी रज़ा
रज़ा अहले शाम के अलावा कहीं कोई दिखाई नहीं देती। है मेरे नबी के फरमान की सच्चाई है। नाजरीन, अहले शाम इस वक्त जिन इक्तसादी और आलमी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, हैरत अंगेज़ तौर पर प्यारे पैगंबर की हदीस मुबारका में और आपकी पेशगोई में इसका भी तज़किरा और इशारा मिलता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अहले शाम को ना तो उनका दीनार यानी उनकी करेंसी उन्हें फ़ायदा देगी, ना उनका मुद यानी उनके नाप तोल के पैमाने उन्हें फ़ायदा देंगे। उनसे पूछा गया कि यह कैसे होगा? फरमाया कि अहले रूम की तरफ से होगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शाम के बारे में और हर सुबह शाम के बारे में बताई हुई हर हदीस सच है, हक है, उसमें सदाकत है, वो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। तो लिहाजा पूरी उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अहले शाम को अपनी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनाएं, अहले शाम के लिए खुसूसी एफर्ट की जाएं। अहले शाम मेरे नबी के दिल में बसने वाले लोग हैं, अहले शाम मेरे नबी के लबों पर जिक्र होने वाले लोग हैं, अहले शाम के ईमान की गवाही और तस्दीक प्यारे पैगंबर ने फरमाई है। ये बहुत मुबारक सरजमीन है, अंबिया की सरजमीन है। आज वहाँ के बच्चे, आज वहाँ के मजबूर लोग, आज वहाँ की ख़वातीन, उम्मत मुसलमान की बहनें, वो आपकी तरफ देख रही हैं। वो ख़तों में लिख लिख के जा रही हैं कि हमने बड़ा इंतज़ार किया, बड़े ममालिक हैं, बड़ी फ़ौजें हैं, बड़े इमदादी तुम्हारे कैंप हैं, तुम्हारे रिलीफ मिशन हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मातत रग़बती फ़ी कुल्ली शै, संगो खिश्त तले दबे हुए नर्मो नाज़ुक जो बच्चे हैं वो बताते हैं कि हमारी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई हैं, कोई हाथ हम तक नहीं पहुँच रहा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन शामी बच्चों का मुहाफ़िज़ बने, अल्लाह इनका निगहबान बने। उम्मत मुसलमान को शामियों का ये जो खुसूसी ईमानी स्टेटस है, जो नबवी स्टेटस है, जो हमारे एक ईमान का हिस्सा है और जो क़यामत तक इस सरज़मीन की अज़मत है और इसकी तक़दीस है, उस पर खुसूसी तवज्जो देने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।